यंग लर्नर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आप देखें तो 18 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है, अर्थात इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। और ये जो है 2021 का जो है ये 18 दिसंबर को मनाया गया। अब हम समझने का प्रयास करें इसको मनाने का कारण क्या है। देखिए, मनाने का ये कारण होता है कि जो भी लोग जो है प्रवासियों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं या जो लोग प्रवासियों के प्रति शिक्षित नहीं होते उनके अंदर जागरूकता लाने का प्रयास करना है। को बता दें, जो भी प्रवासी लोग होते हैं उनके प्रति हम क्या करेंगे, सम्मान भाव रखेंगे और जो सम्मान भाव है उसको सदा के लिए बनाए रखने का हम प्रयास करेंगे। जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी होते हैं उनके सामने विभिन्न परेशानियां या चुनौतियां या कठिनाइयां जो होती है उनके सामने आती रहती है। ऐसे में उनको उनकी जो कठिनाइयां हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनको कम करने का प्रयास करना और जो प्रवासी लोग होते हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा जाता है। उम्मीद है आपको ये जो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे है ये क्यों मनाया जाता है ये समझ में आ गया होगा, और कब मनाया जाता है ये भी हमने समझ लिया। आपको बता दें प्रवासी क्या होते हैं। प्रवासी ऐसे व्यक्ति होते हैं, जैसे अगर देखा जाए जब हम काम की खोज में किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसे में हम प्रवासी व्यक्ति हो जाते हैं। वही जब एक राज्य से दूसरे राज्य में हम अपने काम की तलाश में तो प्रवासी राज्य वाले व्यक्ति हो जाते हैं, और जब हम एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं तो वो जो होते हैं वो प्रवासी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हो जाते हैं। वहीं जब भारत का व्यक्ति काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश में चला जाता है तो उसे भारतीय प्रवासी कहते हैं। और भारतीय प्रवासी जो है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, और 9 जनवरी को जो है इस दिवस को हम राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में जानते हैं। तो देखिए, कारण ये है, इसी दिन क्या हुआ था, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं अर्थात महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से वापस लौटे थे, और इसी दिवस को हम चिन्हित करते हुए 9 जनवरी को हमने राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया। वैसे आपको जो है प्रवासी के बारे में समझ में आ गया होगा। इस बार का जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 जो थीम रखी गई उसे हम जानेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी है, इनके सम्मान के लिए जो यूनाइटेड नेशन की असेंबली होती है वो प्रतिवर्ष क्या करती है, एक थीम जारी करती है, और प्रतिवर्ष जो थीम होती है वो अलग अलग जारी होती है। ऐसे में 2021 की जो थीम है वो हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, अर्थात जो मानव की गतिशीलता की क्षमता है उसका दोहन। अब आपकी समझ में आ गया हो इस बार की थीम क्या है। आइए हम चलते हैं हिस्ट्री की, इसकी जो ऐतिहासिक तथ्य क्या है, इसका कब से लॉन्च किया गया ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस अर्थात विश्व प्रवासी दिवस, ये कब से लॉन्च किया गया इसे हम समझने का। आपको बता दें यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली है उसके द्वारा क्या किया, 18 दिसंबर 1990 में क्या हुआ कि सभी जो प्रवासी हैं उनके सम्मान के लिए और जो उनकी अधिकार होते हैं उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए, वहीं जो उनके परिवार के सदस्य होते हैं उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अपनाया गया, और ये सम्मेलन 18 दिसंबर 1990 को अपनाया गया। अब आप देखिए उस दौरान जो है प्रवासियों की संख्या लगातार दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसे में आगे चलकर यूनाइटेड नेशन की असेंबली ने क्या किया, 4 दिसंबर 2020 को जो है संपूर्ण विश्व में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तो इसीलिए इसी को देखते हुए जो यूनाइटेड नेशन की असेंबली है उसने 18 दिसंबर को जो है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे मनाने की घोषणा कर दी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कब से मनाया जाता है, और हम समझेंगे कि देखिए एक यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक संस्था काम करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रवासी लोग होते हैं उनके लिए एक संगठन बनाया गया। उस संगठन की एक रिपोर्ट आती है 2020 का, जिसे हम ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 है, इसको हम जानेंगे। आइए हम समझते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020। अब देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व में देखा जाए तो भारतीय प्रवासी हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। वहीं जो है भारत के लगभग 17.5 मिलियन जो प्रवासी लोग हैं विभिन्न देशों में रहते हैं, और जो प्रवासी होते हैं उनके द्वारा प्रेषित धन होता है उसके मामले में अगर देखा जाए तो प्रेषित धन के मामले अर्थात
जो भेजा जाने वाला धन होता उसमें जो है भारत जो है प्रथम स्थान रखता है, $78.6 बिलियन जो है, इसलिए भारत इसमें प्रथम स्थान है। वहीं अगर देखा जाए तो सेकेंड नंबर पे जो है चाइना का आता है $67.4 बिलियन और थर्ड रैंकिंग जो है उसकी मैक्सिको की है, ये $35.7 बिलियन है। वहीं जो धन प्रेषण करने वाले देशों में अगर देखा जाए तो फर्स्ट पर अमेरिका आता है, सेकेंड पर देखा जाए तो यूएई आता है और थर्ड पर सऊदी अरब आता है। ये भी बताती है कि विश्व में रह रहे हैं कुल प्रवासी, जो विश्व में रह रहे प्रवासी हैं उनकी संख्या अगर देखें तो 270 मिलियन अर्थात 27 करोड़ है। और टोटल अगर विश्व की जनसंख्या के हिसाब से हम देखते हैं तो 3.5% विश्व की जनसंख्या के हिसाब से प्रवासी लोग हैं। और 2018 की जो रिपोर्ट आती है ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट या 20 की रिपोर्ट की तुलना करते हैं तो हम देखेंगे कि 2018 के अपेक्षा 2020 में 0.1% जो है प्रवासी लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रवासी की संख्या क्या। वहीं हम एक स्नैपशॉट राष्ट्रीय प्रवासी हैं उनके एक हम स्नैपशॉट देखते हैं। देखिए 1995 में उनकी संख्या 174 मिलियन थी और जो विश्व की कुल जनसंख्या के 2.8% थी। वहीं 2000 में देखा जाए तो 192 मिलियन थी और विश्व की जनसंख्या की 2.9% थी। 2005 में देखा जाए तो 221 मिलियन थी और विश्व की कुल जनसंख्या का 3.2% थी। वहीं जब 2010 की रिपोर्ट आती है उसमें 249 मिलियन थी और विश्व की कुल जनसंख्या की 3.4% थी। 2015 की रिपोर्ट 258 मिलियन थी और 3.4% जो है विश्व की कुल जनसंख्या की थी। 2019 में 272 मिलियन की जनसंख्या का 3.5% था। अब देखिए जो प्रेषित की जाने वाली भारत के आधार पर देखिए तो जो प्रेषित की जाने वाली जो राशि होती है उसको हम देखिए 2010 से 2015 के बीच देखते हैं तो 53.48 जो है राशि भुगतान की गई थी। और जब 2015 से लेकर 2020 के बीच का समय देखते 68.91 पर भुगतान और 2020 के बाद अगर देखा जाता है तो 78.61 पर है। जो भारत के प्रवासी लोग हैं उन्होंने इतनी राशि भुगतान की है। उम्मीद है आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।